हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब जल्दी जल्दी से नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हया सबसे पहले सोई थी तुम और सब उठ गए, तुम अभी तक नहीं उठी हो, उठ भी जाओ, ये कोई टाइम तो नहीं है सोने का। अब देखो तो सही के 10 बजने वाले हैं यार, उठ भी जाओ मेरी प्यारी सी बहन। प्रिया हया का कमल खींचते हुए साथ साथ उसको भी उठा रहे थे। ओके यार, उठ गई हूँ, तुम लोग चलो, मैं 10 मिनट में फ्रेश होकर आई। और तुम कॉलेज क्यों नहीं गई दोनों? हया ने प्रिया से पूछा था। वो मुझसे उठा नहीं गया था इसलिए, और परी का तो आगे दिल नहीं करता जाने का। प्रिया मुंह बनाकर बोलते हुए बाहर निकल गए थे। हया भी कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई। वो अभी भी रात वाले कपड़ों में थी, ढीले से रेड कलर की शर्ट, ट्राउजर पर हम रंग का दुपट्टा लिए हुए, आंखों पर ग्लासेस को ठीक करते हुए चल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वो अलीशा को कमरे से बाहर निकलता हुआ देखकर सलाम किया था। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा आप? उसका सर पर प्यार देते बोली थी। आहट कब उनके इकलौते बेटे की बीवी थी और ऊपर से पसंद भी थी अंश की। उनकी नजर में जी ठीक हूँ, आप अभी उठकर नीचे जा रही हैं? उनसे बोली थी। नहीं बेटा, एक तुम्हारा मियाँ है जो उठने का नाम नहीं लेता, इसी का कमरा है, उसी को उठाने के लिए आई थी, पर मजाल है जो वो 12 से पहले उठ जाए। आंटी आप जाए, मैं खुद आज अपने मजाजी खुदा को जगा कर आती हूँ, आप चले, मैं बस आई। वह पूरी तरह से मुस्कुराहट के साथ बोली थी। रिशा शाह मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर चली गई थी। अब देखो अंशा, तो मैं कैसा मजा चखाती हूँ मैं। उसके कमरे में दाखिल होते हुए शातर सी मुस्कुराहट लिए बोलती उसकी तरफ बढ़ती। उसके पास पड़ा हुआ पानी का पूरा जग उठाकर उसके सर पर फेंक चुके थे और खुद दरवाजे के पास जाकर तमाशा देखने लगे। अंश पानी गिरने से हड़बड़ा कर उठा था और हया के कहका लगाने से उसे सारी बात समझ में आई थी। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था जो कहका लगाते हुए बाहर भागे थे। अंश भी उसे आवाजें देता हुआ उसके पीछे भागा था। हया रुक जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो हया के पीछे भागते हुए बोला था, जो अब भाग कर लॉन्च में आ गए थे जहाँ पर सब बड़े बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। हाय बड़ी बी, बचा ले मुझे, आपका पोता मेरा कत्ल करने वाला है। हया भागते हुए बड़ी बी के पास बैठ गई थी, जो कि हया के इस रवैये से खुश हो गए थे। अंश को देखकर सबने कहका लगाया था, जो कि पूरा बिका हुआ था, कपड़े बाल गीले हो चुके थे। अब सब हंस रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं हया को। क्या हाल किया है मेरा, देखे उसने मेरा। वह बड़ी बी के पास बैठी हुई हया की तरफ इशारा करते हुए बोला था, जो बहुत ही मजे से बड़ी बी के बगल में बैठी हुई दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए अंश को देख रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उठ नहीं रहा था तो मुझे इसको जगाने का ये तरीका सबसे अच्छा लगा, तो इसलिए फिर मैंने ये तरीका अपनाया। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी। ठीक है अंश, जाओ अब जाकर चेंज कर लो, शाबाश। हया को कुछ कहने की हिम्मत भी मत करना, चलो जाओ। आलिशान के बोलने पर अब उसे वार्न करते हुए बोला था। देखती जाओ तुम, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। उसको उंगली से दिखाते हुए बोलता वहां से चला गया था और पीछे हया उसको मुंह चुरा रही थी। आ जाओ हया बेटा, नाश्ता कर लो आप भी। आमना के बोलने पर मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई थी। पीछे सब हया के इस रूप को देखकर मुस्कुरा दिए थे। जरताशा को मैं छोड़ दूंगा और ले भी आया करूंगा, पर जब तक एग्जाम नहीं शुरू हो जाते अब तब तक इसको रहने दे जाने को। मैं इसके घर पर ही पढ़ा लिया करूंगा और ये एग्जाम दे लेगी। वहां पर अकेले कैसे जाएगी, इसलिए अब हया को भी कॉल करके पूछ लें। अब यही बेहतर है कि वो दोनों सिर्फ एग्जाम ही दें तो अच्छा होगा। सलाल नोरीन से नाश्ता करते हुए बोला था, जो गौर से उसकी बातें सुन रही थी। ठीक है, फिर तो मुझे बस यही चाहिए थे कि ये अच्छी तालीम हासिल कर सके। मुस्कुराते हुए सलाल से बोली थी। आपकी भी टिकट बुक करवा दी है मैंने, और हया से बात हुई थी मेरी, वो सब ठीक है, परेशान मत होइएगा, फिर करता हूँ उसे कॉल। जर और जया के स्कूल के लिए हमारी टिकट कहाँ की बुक करवाई है तुमने? आदसा मुस्कुराकर बोले थे। नोरीन ने हया लोगों के नाम से उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिस सलाल और आदर साहब ने देख लिया था, पर बात बदलने के लिए आदर ने सलाल से पूछा था। आप लोगों की हनीमून की टिकट्स हैं और जरताशा के पास मैं हूँ, इसलिए परेशान मत हो। वो मुस्कुराते हुए जरताशा की तरफ देख कर बोला था, जो सलाल की बात सुनकर हैरान होते हुए अब लब चबा कर सलाल को रोने वाली शक्ल से देख रहे थे। आप तो आओगी ना, तो मेरे हाथ जा लेने दो बाबा और नोरीन आंटी को। वो जरताशा के पास उसके कान में झुकते हुए बोला था, जबकि नोरीन और आदल आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए सलाल और जरताशा की तरफ ध्यान नहीं था। हया बेटा, नाश्ता तो ठीक से कर लो, खाना भी नहीं खाया था तुमने। हया नाश्ता करने के लिए बैठी थी और राकब शाह को अपने सामने देखकर चाय उठाकर जाने लगी थी कि उनकी आवाज पर पीछे मुड़कर देखा। नहीं हूं मैं आपका बेटा, खबरदार जो आंदा ये झूठा प्यार जतलाने की कोशिश भी की हो, आप अपने बच्चे संभाले जो आपके पास हैं। हम सिर्फ और सिर्फ नौरीन और आदल की बेटियां हैं, सुना आपने? हया आंखों में गुसारी हुए चाय को टेबल पर रखकर दोनों हाथों को टेबल पर रखकर घुराए थे। पर बेटा मेरी बात तो सुन लो एक दफा। आकब शाह लहजे में बेचारगी लिए बोले थे। मैंने कहा ना कि मत बोलिए बेटा, मैं कुछ नहीं बोली हूँ मिस्टर आकब शाह। अपनी माँ के जिस्म पर लगे हुए हर जख्म याद है मुझे। मेरा बचपन, मेरी बहनों का बचपन तक छीन लिया आपने। ये देख रही हैं
आप उसे इसे शादी जैसे रिश्ते से नफरत है आपकी वजह से। उसे देखते हुए जिसका बाप का मतलब तक नहीं पता, वो ये नहीं जानती कि बाप होता क्या है। अच्छा ही हुआ जो नहीं जानती। आप जैसा बाप होने से बेहतर है कि हमारा बाप मर जाता। हमें नहीं किसी बाप की आदत है। हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है बताने को मेरे पास, पर आप जैसे बेहिस इंसान को बताकर क्या करूंगी, जिसे तो याद भी नहीं होगे कि हम आपको ये भी याद नहीं होगा कि क्या क्या कर चुके हैं आप हम सबके साथ। अपनी बेटी तक को स्टॉप इट हया, जाओ यहाँ से अभी। हया प्रिया के चीने पाए हया ने लब बीचे थे और गुस्से से देते वहां से जाने लगे थे। हया की बातों से सबको साम सूंघ गया था। हाथ में बैठे सब बड़े भी वहां पर आ चुके थे। दोनों बहनों को गुस्से में देख रहे थे। अंश भी हया को देख रहा था, जो लब बिच्ची अपने आंसू को कंट्रोल करते खुद को कुछ कहने से बात रखे हुए थे। चलो मेरे साथ। प्रिया उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर गई थी, जो चुप बेहिस बनी उसके साथ जाने लगे थे। हाजर भी वहां पर मौजूद सबको देखकर चुप कर गया था। आकब शाह शर्मिंदगी से सर को झुकाए हुए थे। आंसू उनकी आंखों से निकल रहे थे, पर अब इनके आंसू कुछ भी बदल नहीं सकते थे। ये आंसू सारी जिंदगी के थे, पर ये आंसू सच में सच्चे थे क्या? कब तक चलेगा ये सब? संभालो खुद को तुम दोनों। अपनी अपनी बीवियों को आगे घर में फिर से शादी आने वाली है, इसलिए अब कोई भी हंगामा नहीं चाहता मैं। दादा शाह हाजिर और अंश को बोले थे, जो के बीच में बैठे हुए थे। आकब शाह, तुम ही खुद पर कंट्रोल रखो। आज तुम्हें अपनी बेटियों पर प्यार आने लग गया है। इतनी देर बाद जैसे पहले उनको भूल कर बैठे हुए थे ना, अभी भूल जाओ। बस कर दे बाबा, आपने ही मजबूर किया था मुझे उनको छोड़ने के लिए। सारे दरवाजे बंद कर दिए थे मुझ पर आपने, और आज अपने पोतों के इश्क मशूक में बहुत साथ दे रहे हैं। मेरी दफा मुझे घर से ही निकाल दिया था। अगर जब खड़े होते हुए गुस्से से बोलते, हाँ दे रहा हूँ साथ, क्योंकि उनकी पहली पहली शादी है। तुम्हारी तरह उनको शादी और 2 बच्चों के बाद प्यार नहीं हुआ था। हमने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था शहर के पढ़ने के लिए कि वहां पर जाकर शादी कर लो। मुझे क्या पता था कि तुम शादी करके बच्चों को पैदा करके छोड़ आए हो। वाह बाबा क्या बात है। मेरी लम्मा लम्बे की खबर थी आपको, और आपको ये तक मालूम नहीं था कि मेरी बेटियां भी हैं। आज आपको अपनी पोतियों पर जो प्यार आ रहा है ना, सब बेसूद है। तब तो क्यों नहीं लेकर आए थे उनको जब मैं बेहिस छोड़ आया था? वो सर पर हाथ को थाम कर बैठ गए थे। बस कर दो आकब शाह, हो गई थी हमसे गलती। पर जब मैं हमें एहसास हुआ तब तक वो यहाँ से दूर कहीं जा चुकी थी। बहुत ढूंढा हमने, पर वो नहीं मिली। दादा शाह भी अपने लहजे में थकन लिए बोले थे। सब छोटे बड़े उनकी बातों को सुन रहे थे और हैरत में भी थे कि इतना सब हो चुका और किसी भी बच्चे को पता तक नहीं था। दादा चाचू, गलती तो सबसे हो चुकी है और भुगतान भी आप सबको पड़ने पड़ेगा। दूसरी गलती हाजिर लाला और उसने भी की, मुझसे भी हुई। हम सब उनके गुनाहगार हैं। हर एक ने सिर्फ और सिर्फ अपना सोचा है। आज भी वो यहाँ है तो सिर्फ हमारी खुद गर्जी की वजह से। आजम साहब की बात सुनकर तंजिया मुस्कुराहट से बोला था, हाजिर लाला ऐसे मत देखे मुझे। जब फ्रिया को आपके छूट का पता चलेगा तो एतबार वो आप पर कभी नहीं कर पाएगी। आहद हालांकि देखने पर उससे बोला था, बस आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। आहद सुन लिया सबने, प्लीज सब जाएं और अपनी अपनी तैयारियां करें। कुछ दिन तक फ्री होकर मैं और प्रिया शहर वाले बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। हाजिर वहां से उठा था और सबको बोलते हुए निकल गया था। आहद पीछे अफसोस से सर हिलाकर रह गया था। बस अंश को तो खुद के लिए पे भी कभी शर्मिंदगी नहीं हुई थी, इसलिए वो भी सुकून से अंगड़ाई लेते हुए सिगरेट निकालकर उसे जलाते हुए वहां से चला गया था। हया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बकवास करने वाली थी तुम सबके सामने? प्रिया हया पर चिल्ला रहे थे, जो कि गुमसुम से बैठ पर गिरी हुई लेटी हुई थी और ऊपर पंखे को घोड़ रहे थे। हया बस कर दो। कब तक खुद को इसके किए की तकलीफ दोगे जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? भूल जाओ सब। सब देखती हूँ तुम्हारी आंखों में। मुझे तुम्हारी हर हंसी और गम का पता चल जाता है। खुद पर जितनी भी होल चढ़ा लो, बहन हूँ तुम्हारी। बचपन का साथ कुछ भी नहीं छूट पाया मुझसे। प्रिया उसके पास खड़ी बोल रही थी, जो शायद कुछ भी सुन नहीं पा रही थी या सुनना नहीं चाहती थी। प्लीज प्रिया, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। हया उसे देखे बिना बोलती, हया प्लीज। ठीक है, अर्थ ने बहुत ही बुरा किया, पर सब कुछ भूलकर नई जिंदगी शुरू कर लो उसके साथ। मैं खुश देखना चाहती हूँ तुमको। स्टॉप प्रिया। तुम्हें क्या लगता है कि अंश मुझे इस तरह के साथ कबूल कर पाएगा? कभी भी नहीं। उसे अपनी हर चीज परफेक्ट चाहिए और मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अगर यहाँ हूँ तो सिर्फ तुम दोनों के लिए और मामा के लिए, वरना मुझे मालूम है कि जल्द बाद दे अंश सब जान जाएगा तो वो मुझे खुद ही छोड़ देगा। वो तला सा मुस्कुराकर बोल थे। अच्छे की उम्मीद रखो हया, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना? प्रिया उसकी मुस्कुराहट में छुपे हुए दुख को महसूस करके बोली थी। हाँ 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 हाँ, इसलिए तो इतनी खुश रहती हूँ कि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। प्रिया, मैं जितना चाहती हूँ खुलकर अगर मैं अंश की तरफ कदम बढ़ाऊं तो वो मुझे एक दिन तोड़कर रख देगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उसके करीब ही जाऊं। मैं दोबारा टूटना नहीं चाहती प्रिया, मैं जीना चाहती हूँ। वो सब नहीं सोचना चाहती जो जब जब अंश मेरे करीब आता है सब मुझे तकलीफ देता है। और वैसे भी आकाशा का ही लगता है ना कुछ, और मुझे नफरत महसूस होती है इन सब से। मेरी माँ की तरबियत ऐसी नहीं है, वरना मैं सबको मजा चखा दो। एक बात
मुझे और मालूम हुई है मैं अंशा की जिद में सिर्फ क्यों हूँ कि वो अमन से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने इस जिद की वजह से मुझसे नकाह किया। हया ऊपर पंखे को घूरते हुए बोले थे, हाँ हो तुम मेरी जिद। और अन्ना पीछे से अंश के बोलने पर प्रिया ने मुड़कर देखा था और हया ने भी उसी की तरफ नहीं देखा था, बल्कि उसके आने से अपनी आंखों को बंद कर लिया था। प्लीज प्रिया बाहर जाएं, मुझे बात करनी है हया से, अंश प्रिया से बोला था, जो कि सर हिलाते हुए बाहर निकल गई थी। हाँ अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम के? तुम मेरी जिद का नतीजा हो? हाँ, अंश रूम का दरवाजा बंद करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था। इतनी हसीन भला को क्यों ना कोई अपनाना चाहेगा, तुम जिंद के साथ साथ मेरी अट्रैक्शन भी हो। वो आंखें बंद किए हुए हया पर झुका हुआ बोला था। वो अपने एक हाथ से उसके चेहरे को सिलाते हुए बोला था, दफा हो जाओ अंशा, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिस पर तुम अट्रैक्ट हो गए हो और ऐसे हासिल कर लोगे। मैं जीता जागता इंसान हूँ। उसका हाथ झटकते हुए बोली थी, माई स्वीट हार्ट वाइफ, इस हाथ को झटने की कोशिश भी बंद करना आइंदा, वरना तुम्हें अंशा का असली रूप दिखाऊंगा। बोलते उसके हाथों को काबू करते हुए उसके होंठों पर झुक गया था। हया की लाख कोशिशों पर भी उसे अपना हाथ छुड़ा ना पाई थी और ना ही वो उसे दूर कर पाई थी। क्या करूँ जान, नकाह का असर है और एक तुम्हारा हमार है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो हया की आंखों से ग्लासेस उतारकर उसकी आंखों में आई हुई नमी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला था, जो भी समझना है समझो, पर ना मैं तुम मुझसे दूर जाने का सोचना और ना ही मुझे खुद से दूर करने का सोचना, वरना जो मैं करूंगा ना, तुम जैसी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना तुम जान ही चुकी होगी मुझे, रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस पर झुका मुस्कुराते हुए हया को देख रहा था, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। आप क्या नजरों से निकलने का इरादा है क्या स्वीट हार्ट? अंश पीछे हटो मुझसे, वो जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे मेरे हाथ। वो गुस्से से उस पर घुराई थी। उसके नजदीक बैठा उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा था। तुम्हें बेबस देखकर मुझे बहुत ही मजा आता है हया। हया दी जंगली चुड़ैल जो किसी के काबू में नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ अंशा के काबू में आती है। उसके नाजों से वो उसके नाक से अपना नाक मिस करते हुए बोला था, अंश एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछ लो। हया अंश की आंखों में देते हुए एक उम्मीद से बोली थी, तुम्हें पूछने की जरूरत कब से पड़ गई है मुझसे? तुम तो अंश शाह को हुक्म क्या करो। अंश मुस्कुराकर बोला था, तुम इतने डीठ अब हुए हो या बचपन से ही थे इतने डीठ? हया जिस अंदाज से बोलती, अंश उसकी बात पर एक जानदार कहका लगा गया था, पर छोड़ा उसको फिर भी नहीं था। यह डीठ पर नहीं है, प्यार है मेरा। उसके कान के करीब जाकर बोलता हुआ उसके कान के लोग को अपने होंठों से छूकर पीछे होते हुए मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया था। हया अभी भी अपनी जगह पर इसी तरह लेटी हुई थी। कुछ आंसू के कतरे उसकी आंखों से बहे थे, जिसको वो बेदर्दी से साफ कर गए थे। बाजी आपका नाश्ता रख दूं बाहर से? सकीना आकर बोलती, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ले जाए यहाँ पर। अंश साहब ने बोला है कि जरूर खा ले। वो बोलते हुए बाहर निकल गई थी। अंशया क्या हो तुम, मैं नहीं जान पा रही। वो अपने आंसू साफ करते हुए उठ गए थे। तुम दोनों यहाँ, मेरी याद कैसे आ गई? आहत शेरू और रेयान से मिलते हुए बोला था, मुझे तो शेर खान ने बताया है तेरी शादी का, और दुल्हन भी ले आया, हम भूल ही गया। वाह यार कैसा है तू? रेयान आहत के गले मिलते हुए उसे नाराजगी का इजहार करते हुए बोला था, क्या यार तू जानता तो है ना कि मेरी सारी सिचुएशन फिर भी ये बोल रहा है, और शेरहान तुम्हारे पेट में कोई बात कभी नहीं बचती। आहत रेहान से बात करते हुए शेरहान से बोला था, उसे छोड़ो, अपने सुनाओ कैसी है भाभी, हमें भी मिलवा दो। रेहान के बोलने पर आहत ने बुरा सा मुंह बनाया था। इतने बड़े बड़े मुंह क्यों बना रहा है? क्या बताऊं यार, मेरी वो तो आई है साथ, अपने एक बॉडीगार्ड भी लेकर आई है, वो अभी तक मुझे नहीं मिली, तुम्हें कहाँ से मिलवा दो? वो ठंडी आवाज कर बोला था। हाँ हाँ हाँ, वाह आहत, तुम्हें भी कोई काबू करने वाली आ गई है, वरना तुम तो किसी के हाथ आने वालों में से नहीं हो। रेयान आहत की शक्ल देखा क्या लगाते हुए बोला था, क्या मैं तो आगे उसके काबू में था? बॉडीगार्ड को लाकर तो उसने तो मेरी बैंड ही बजा कर रख दी है। आहत दुखी औरतों की तरह बोला था, तुम्हें तो अल्लाह पूछे तुम्हारे जालिम बीवी जो तुम्हें नागन डांस करवाए। आहत उसके कहकर लगाने पर आंखें निकालकर बोला था, तुम मुझे छोड़ो, अपनी हैंड बनाओ और अपनी नागन को संभालो, जो तुम्हें जैसे नागो काबू कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। आहत मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी नागन और इसके बॉडीगार्ड को भी, जो दोनों तुझ जैसे जिनको काबू करके बैठी हुई हैं। रेयान और शेरू उसके हाथ पर क्या लगा रहे थे, जबकि आहत उनको खा जाने वाली नजर से देख रहा था। तुम दोनों मनूस हो, तुम दोनों को मेरी आग लगेगी, मेरा मजाक बना रही हो? अच्छा ठीक है, नहीं बनाते, हमें भाभी से तो मिलवा दो, उनके बॉडीगार्ड से भी। रेयान अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला था, वरना तो उसका दिल था कि आहत की हाल पर क्या लगाने को कर रहा था। दफा हो जा मनूस इंसान, मेरी आ तेरा पीछा कर रही है आज से। आज उड़कर जाते हुए बोला था, भाभी को तो हम दोनों अब रिसेप्शन पर मिलना है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आया हूँ खाने पीने को। ऐसी आहों का तो इंतजार है, तेरे जैसी नागन हमें भी मिल जाए, हम भी डांस करना चाहते हैं। रेहान शेरू को हाथ पर हाथ मारकर बोला था। रेहान का फोन रिंग किया तो वह फोन सुनने के लिए बाहर निकला था। बात करते हुए उसकी नजर सामने बैठी हुई आनिया पड़ गई थी, जो कि चेयर पर बैठी हुई कहीं खोई हुई आसमान की तरफ देख रही थी। रेहान उसकी तरफ देख रहा था, बेएहतियात ही चलते उसकी तरफ आया था, कब से जैसे दरबदर ढूंढता था वो जहाँ पर थी। हेलो मिस सानिया, कैसी हैं आप? पहचाना मुझे?
वो फ़ोन को बंद करते हुए अपने दोनों हाथों को जेब में डालकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" आनिया उसको देखकर अटक अटक कर बोली थी, "देखिए, मैंने कहा था ना कि आपको लेकर मैं आपको पताल में से भी ढूँढ निकालूँगा और आज आप मेरे सामने हैं। आपको अपनी शर्त तो याद होगी ना?" वो पूरी इस तरह से मुस्कुराकर बोला था। आनिया ने बेबसी से अपने लाभ बीचे थे और उठकर वहाँ से जाने लगे थे। "बहुत जल्दी आ रहे हैं मेरे घर वाले मिस आनिया शाह, इसलिए अपनी शर्त के मुताबिक कोई भी चूँ चा किए बगैर मुझे हाँ में जवाब चाहिए, वरना आप मुझे जानती तो है ना, वो केस दोबारा ओपन भी हो सकता है और वो ओपन हो गया तो आपके घर वाले वैसे ही आपको कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहेंगे। आई एम राइट?" वो जानता मुस्कुराहट आने की तरफ उछालकर उसके रास्ते में खड़ा बोला था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे?" वो उसकी तरफ देते हुए नम लहजे में बोले थे। तो ऐसी गलतियां इंसान को नहीं करनी चाहिए जिससे बाद उसे पछतावे में पड़ना पड़े। उसके करीब जाते हुए उसके बालों को पीछे करते हुए बोला था, "ऑफिसर, अपनी हद में रहो।" उसके हाथ को जटाते हुए आंखों को गुस्सा लिए हुए बोले थी, "ओ जानना, हद में ते हूँ, हद पार करने की बुरी आदत तो तुम में है।" वो दिल जनरली मुस्कुराहट से बोलता हुआ आने को जहर लगा था। "इतनी बुरी आदतें हैं मुझ में तो फिर मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हो?" "क्योंकि रियान खान को आदत है बुराई को जड़ से उखाड़ने की और तुम्हारे अंदर की बुराई को दूर करना चाहता हूँ मैं।" वो जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाकर मुंह से लगाते हुए बोला था, "बेखुद इंसान, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया तुमसे मदद लेकर।" वो गुस्से से उस पर घुरा कर बोली थी, "हाँ हाँ हाँ, मेरी मदद के बगैर तुम जेल में सड़ रही होती इस वक्त, और बेखुद तो मैं सच में हूँ।" उसके जेब पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला था, "वाह हयात इंसान, दूर रहो मुझसे।" वो खांसते हुए बोली थी, "जाना, अब इसकी आदत डालो। दो चीजें मेरी जिंदगी में अहम है, एक मेरी जान और दूसरा सिगरेट, और तीसरी भी हो सकती है अगर तुम चाहो तो।" वो एक आंख दिखाते हुए बोला था, "रियान, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें दूसरी तरफ देख रहा था।" आज उसके पास आते हुए बोला था, जो कि आनिया के साथ खड़ा था। "हाँ, तुम्हारी बहन से बातें कर रहा था।" वो मुस्कुराते हुए सिगरेट को नीचे फेंक कर बोला था, "हाँ हाँ हाँ, कजन से बातें? ये अपनी गर्लफ्रेंड सिगरेट से इश्क लड़ा रहा था। जो भी समझाना है समझ लो। वैसे तुम अपनी बहन का तरफ नहीं करवाओगे मुझसे?" वो आनिया की तरफ देखकर बोला था, जो कि आहत को देखकर उसे घबराए हुए लग रहे थे। "हाँ, क्यों नहीं आनिया, ये है मेरा जिगरी दोस्त ये है मेरा जिगरी दोस्त रियान, और रियान, ये है मेरी स्वीट और प्यारी बहन और कजन आनिया शाह।" आदम मुस्कुराकर दोनों को बोला था, "अस्सलाम वालेकुम, मैं चलती हूँ अंदर, मामा बुला रही होंगी।" आनिया जल्दी से सलाम करके वहां से निकल गई थी। "क्या आहत यार, मुझे मेरी नागन मिल गई थी और तुम आगे बीच में बात भी नहीं करने दी।" रियान आहत से बोला था, जिस पर आहत ने मुंह खोलकर उसको देखा था। "मुंह बंद कर दो, ये बता दो कि रिश्ता एक्सेप्ट कर लोगे ना अगर मामा बाबा को भेज दूं तो?" उसके साथ चलते हुए बोला था, "क्यों नहीं यार, तुझसे अच्छा और कौन हो सकता है? अगर तू सीरियस है तो मैं दादा से रात को बात करूंगा। इतनी शादियां हो रही हैं घर में, तेरे भी करा देते हैं।" आदमी मुस्कुराकर उसके सामने आते हुए बोला था, "चल फिर बात कर लेना और खुश हो जाओ, अब तेरी आ मुझे लग गई है।" रियान कहका लगाते हुए बोला था, जिस पर वो दोनों एक साथ कहका लगाया था। सब फिर से शादीनामा शुरू हो गया है। सब भी हमें इकट्ठी शादियां कर देनी चाहिए थी। अभी दिन ही कितने हुए हैं, तबरेज और जीनी की शादी को अब फिर से इतनी तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। वैसे भी खानदान के बैठ से आनी है बारात, तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आमना शाह अलीशा से बोली थी, जो कि उनकी बातों पर मुस्कुराकर सर हाँ में हिला रहे थे। "हाँ, और वैसे भी बाबा चाहते हैं कि आनिया और परी का भी साथ ही हो जाए। आनिया के लिए मेरे बाबा और अकबर शाह देख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि दो नहीं बल्कि इस दफा तीन होंगी। हमारे घर तो अब रोज ही कोई नई चीज हो रही है।" रानिया शाह बोलते हुए अफसुदा हुई थी। "मैंने सोचा था कि आनिया मेरी नजरों के सामने रहेगी, पर जो भी है अल्लाह उसके हक में बेहतर करे। अल्लाह बेहतर करने वाला है, आप परेशान ना हो। उसका जोड़ भी अल्लाह ने बहुत ही बेहतरीन बनाया होगा, जो जल्दी ही मिल जाएगा।" अलीशा मुस्कुराहट लिए उनसे बोलती, "इंशाल्लाह।" उनकी बाबा मुस्कुराकर बोलती, "मेरी हिब्बा भी तो है ना, मैं बहुत ही परेशान हूँ। ये लड़की और लड़का दोनों ही मेरी नहीं सुनते। मुझे नहीं समझ आती ये वहाँ इस घर में कैसे रहेगी। कुछ नहीं होता, सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, आप फिक्र मत करें। अच्छे है ना, वो आरफ राना और सानिया राना बेटी बनाकर रखेंगे हमारी बेटी को।" हिना अलीशा को तसल्ली देते हुए बोलते, "अल्लाह आपकी कही बात सच कर दे और वाजिब मेरी बेटी को खुश रखे, बस।" वो मुस्कुराकर बोलती। बाबा ने अभी किसी भी घर की लड़की से बारे में बात नहीं की। उनको जब बताने का कहा जाएगा तो तैयारियां तो दम होगी ना, ना ही वो तो हमारे साथ तैयारियां करवाएंगी। रानिया शाह साहब की तरफ देखकर मसरूफ से अंदाज में बोलती, "हो जाएंगी तैयारियां भी, आप फिक्र मत करें।" लिया शाह के बोले पर हिना शाह ने भी उनकी ताकीद की थी। "इधर चलो मेरे साथ।" आली परी को खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था, जो कि प्रिया के कमरे की तरफ जा रही थी। "किधर जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें क्या बोला था कि नहीं जाना तुमने इन बहनों के पास? तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती?" आली गुस्से से उसे ऊपर टेरेस पे लेकर आया था। "आपको क्या मसला है? मेरी दोस्त है और वो, और आप तो भाभी और कजन भी है, तो मैं तो जाऊंगी उनके पास।" पर उसके हाथ से अपनी कलाई को खींचते हुए बोलती, "मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जुबान मत चलाया करो मेरे सामने। जो मैं कहूँ चुपचाप मान लिया करो मेरी बात।
इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? उसकी कलाई को झटका देते हुए उसके करीब करते हुए बोला था। मैं क्यों मानूं आपकी बात? मेरे लिए पहले मेरे लाला हैं और प्रिया उनकी बीवी और मेरी दोस्त कजन सब कुछ। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, बल्कि मैं हाजिर लाला को बताऊंगी आपका। आप मुझे तंग करते हैं। उसकी आंखों में देते हुए गुस्से से बोलते हुए उसे दूर हुई दे। परी, तुम मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रही हो और मैं कौन होता हूँ तुम्हारा ये भी जल्दी ही बता दूंगा और तुम्हारी जुबान को भी लगाम लगा दूंगा जो मेरे आगे बहुत ही चलती है। तुम्हारे लिए हाजा लाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं अहम होना चाहिए, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम हो दोगी। उसे बाल से पकड़कर होते के करीब करके बोला था। परी ने जोरदार और डर से आंखों को बंद कर लिया था। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, वो आंसू के साथ बोली थी। मुझे भी होता है दर्द, इसलिए जब मैं कहूँ मान लिया करो अच्छे बच्चों की तरह। उसके बालों पर गिरफ्त और भी मजबूत करते हुए बेरहम बना हुआ उसे गुड़का बोलकर झटके से छोड़ा था और पड़ी जाकर दीवार से लगी थी। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, सुना आपने, मुझे नफरत है आपसे। वो रोते हुए बोलते हुए नीचे भाग कर गई थी। डैम, ये लड़की नहीं सुनती मेरी, उसे जल्दी सीधा कर दूंगा मैं। मुझे गुस्सा दिलाकर सब गलत कर देती है। आलिशा मोहब्बत करता है तुमसे पड़ी, मेरी मोहब्बत को आजमाइश मत बनाना, ये ना हो कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। वो दीवार के साथ अपना सर टकाकर खड़ा बोला था।